9 वर्षीय कश्यप कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के विरोध में शहरवासी, सामाजिक संगठनों और परिजनों ने आज एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने माउंट समर कन्वेंट स्कूल के हॉस्टल में हुई घटना को गंभीर लापरवाही का मामला बताते हुए दरभंगा पुलिस और स्कूल प्रबंधक पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में मोमबत्ती और बैनर लिए प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। बैनर पर कश्यप कुमार के लिए न्याय की अपील के साथ यह आरोप दर्ज की कि घटना के बावजूद अब तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने कहा कि 9 साल के मासूम बच्चों की मौत हो गई, लेकिन न स्कूल प्रबंधक की पर कार्रवाई हुई और न ही पुलिस कोई ठोस कदम उठा रही है। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। कैंडल मार्च में शामिल नागरिकों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच, स्कूल प्रबंधक की जवाबदेही तय करने की, दोषियों पर तत्काल FIR हो और गिरफ्तारी की मांग की है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता तो आंदोलन को और व्यापक रूप दी जाएगी। कैंडल मार्च के दौरान 9 वर्षीय कश्यप कुमार की माता ने क्या कुछ कहा, उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा, वह आप आगे वीडियो में देख लीजिए। बच्चे को हत्या कर दिया गया है। किसने हत्या कर दिया? राघवेंद्र कौन है? स्कूल का। कौन स्कूल के? माउंट समर कैंडल। कब हुई थी? ये 7 अक्टूबर को हुई थी। और अभी तक क्या हुआ इस केस में? केस में कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस क्या बोल रही है? आप कह रही है कि पैसा खा लिया है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 महीना से 2 मंथ से कुछ नहीं हुआ है। गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई है? गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ, वो आजाद होकर स्कूल चला रहा है। आप लोग का क्या लग रहा है कि जो स्कूल संचालक उन्होंने हत्या किया है? वही हत्या किया है। सुबह से मेरा बच्चा गया तो उसने बोल रहा कि मेरे पास पावर है, पैसा है। तो सीधे कहा था मेरे पास पैसा है, तुम क्या कर लोगे। जब हम गए थाना में, बोले कि आप लोग अभी तक क्या छानबीन किए हैं, तो वो बोले तो क्या तुम्हारा बच्चा खुद फांसी लगा के मर गया, हम क्या छानबीन करें। इसी पर हम बोल दिए कि आप लोग पैसा खाए हुए हैं। इसलिए तो बोला हाँ खाए हुए हैं, तुमको भी दिलवा दे पैसा, तुमको चाहिए। ये बात किसने बोला आपको? थाना का बड़ा बाबू। बड़ा बाबू क्या बोले? हम खाए, हम गुस्सा में बोले ना कि आप लोग पैसा खाए, इसीलिए नहीं कुछ। हाँ खाए पैसा, तुमको भी खिला दे पैसा, तुम अपने बच्चे को खुद भेजी थी मरने के लिए वहाँ। कोई भी माँ अपने पुलिस क्या मान रही है कि आपके बच्चे की हत्या हुई या आत्महत्या क्या है? आत्महत्या कर लिया सो मान रही है, लेकिन मेरा बच्चा आत्महत्या नहीं कर सकता है। 9 साल का बच्चा आत्महत्या कर ही नहीं सकता। बच्चा खाने का लूट ले, वो आत्महत्या कैसे करेगा? सुबह से गया तो उसका कुछ भी तबीयत खराब होता, वो हमको सूचना देता। एडमिशन कब कराया था? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले ही करवाए थे। 1 महीना बाद ही सुबह भेजे और रात में 8 बजे हमको खबर देता है कि आपका बच्चा तबीयत खराब है। हम जब दुकान से निकले ना तो बोला क्या सब कहाँ है, बोले दुकान में है। तो कहाँ है, तो आइए। सो आपका बाबू ना तो बाथरूम में गिर गया। उसमें ये नहीं कहा गया था कि फांसी लगा लिया, तो बाथरूम में गिर गया था तो चक्कर आ गया। तो ठीक है, घबराने वाला बात नहीं। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरा बाबू था ही नहीं। क्या बात हो सकता है, किस लिए हत्या हुई? वो यही हुआ होगा कि मास्टरनी को उसने कुछ देख लिया होगा, संबंध देखा होगा, उसी कुछ बच्चा गलत देख लिया होगा, कराने के चक्कर में बच्चा को मार दिया गया है। स्कूल में लग रहा है आप लोगों का अश्लील काम हो रहा है क्या? हॉस्टल में हो रहा है। हाँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा मनीषा कुमार। बच्चे का कौन है? माँ। अब बच्चा का क्या नाम है? कश्यप कुमार। हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर के कैंडल मार्च आप लोग अभी तक जो है प्रशासन कोई इस पर ठोस कदम नहीं उठाया है, न कोई अनुसंधान निकल के सामने आया है, न पीड़ित को कोई खुशी मुहैया कराया जा रहा है कि भाई आपके बच्चा के लिए ये था या वो था या कुछ भी था। कुछ ऐसा संतोषजनक बात नहीं आया है। पटना से भी समाज कल्याण विभाग से चिट्ठी आई है जांच करने के लिए। यहाँ भी जो कमिश्नर के यहाँ दिया गया है पिटीशन, फिर भी कुछ संतोषजनक जवाब वहाँ से नहीं मिल पा रहा है। सारे लोग की मिली भगत है, प्रशासन की, शासन का, पुलिस का, सबका मिली भगत है कि इस केस को दबा दिया जाए। लेकिन गरीब के बच्चा को इसे मतलब मार के दबा देना कहाँ तक न्याय है। इसीलिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं और लोगों के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए गरीब के साथ क्या होता है, अन्याय होता है। इसको सब लोग अपने गरीब का आवाज़ बन के आप लोग मीडिया के माध्यम से निकालिए और दिखाइए कि गरीब के साथ क्या न्याय होना चाहिए। क्या 9 साल के बच्चा कभी अपने से फांसी लगा सकता है क्या? ये होता है गरीब के बच्चे के साथ। आखिर क्या मान रहे हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं पुलिस कर रही है इस मामले में? शिथिल पड़ा हुआ है इसमें। प्रबंधक जो है इसको मैनेज किए हुआ है, पैसा दे के प्रशासन को हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है, इसीलिए शिथिल पड़ा हुआ है। पूरी चौक पर एक बच्चे को, जो घर के चिराग को माँ बाप हॉस्टल छोड़ने जाता है, जो मेरा बच्चा वहाँ पे जाके सबसे पहले तो सुरक्षित रहेगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा, और वही स्कूल से फ़ोन आता है आपका बच्चा फंसरी लगा के या फांसी लगा के या हैंगअप होके मर गया। 2 महीना बीत चुका है। यहाँ सारे प्रशासन को इस बात की जानकारी है, ज्ञात है। जो कश्यप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा, पूरे समाज को छोड़ के चला गया।
अभी तक उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस चीज की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उस माँ बाप को अभी तक क्यों नहीं कहा गया जो हाँ 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर मैं बताता हूँ? और जब उनके घर से कोई जाता है उनके साथ बदसलूकी के साथ व्यवहार किया जाता है। कौन करते व्यवहार बदसलूकी के? जो गए थे इनके घर से कहने के लिए पैसा लिया या क्या लिया या नहीं लिया, बात इतना ही सा है। एक हमारे समाज का बच्चा, हमारे आदरणीय मीडिया बंधु जो यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ इस विषय की तुष्टि हो। आखिर वो बच्चा कैसे गया, कौन मारा? आज वो गया है, कल दूसरे घर से जाएगा, कल तीसरे मोहल्ले से जाएगा। यह सिलसिला का आप ही लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इंसाफ मिलना चाहिए। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आज आप लोग के माध्यम से सामाजिक लोग, मोहल्ला के बुजुर्ग लोग, आदरणीय लोग यहाँ आए हुए हैं, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब तक कश्यप कुमार को सही इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग आमरण अनशन करने पर उतर जाएंगे। हाँ थे तो वो किए तो इसको ना कल के चलो से आपको बच्चा के मन खराब से मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसको मोटरसाइकिल लेके सर आया, किशन सर आया, इसको बैठो तो ये बैठे एगो हैंडल पर लात पर दिया है ना के बैठने के लिए, तो उसको हम देख लिए तो इसको उतार दिया। तो बगल में तो है मेट्रो हॉस्पिटल, आइए पैदल आइए। अगर उसको हम नहीं ना देखते तो इसको चढ़ा के ले जाता और इसको भी पार कर देता। इसको जब इसको ले जाता था तो लगाया तो प्रशासन खेले खत्म हो जाता। तो हम सब सोचते से बच्चा का काम करते हो तो बच्चा के माँ बेटा कहूँगे। आप कौन है बच्चा की? नानी है।